नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के सिंगल्स की लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी सिंगल्स हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 17 नवंबर से 23 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गों के पर जो जो वर्गों हैं उनकी जो पास्ट रिसेंट पास्ट उनका कैसा रहा है, कैसी एनर्जीज उनकी पास्ट में रही है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कैसी रहने वाली हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया लवर, नया प्रेमी या कोई नया पर्सन, नया दोस्त आ रहा है तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पुराने पर्सन से वो डील कर रहे हैं या कोई जिनके साथ उनका लव रिलेशनशिप था या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या वो पर्सन वापस उनकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखने वाले हैं। तो वर्ग को देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में रहे हैं, मतलब ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर मतलब सब कुछ ओवर। जो भी चाहे लव रिलेशनशिप था या पैसा था, प्रॉपर्टी थी या फिर कोई रिश्ता नाता था, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आप काफ़ी चिपका हुआ महसूस किया है। उनको रिलीज़ नहीं किया, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने नहीं दिया। और जो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों से रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, तब तक आप का जो है वो लाइफ जो है वो अच्छा नहीं जा सकता, खुशियों भरा नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों से आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है। और हो सकता है कि पैसे से आप बहुत प्यार प्रेम करते हैं, तो इस वजह से भी आपने उसको ज़्यादा अहमियत दी और उनसे आप चिपका हुआ महसूस करते रहे। तो रिसेंट पास्ट आपका जो है इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया। और अगर आपने उन चीज़ों को रिलीज़ किया है, हो सकता है कि जिन चीज़ों से, ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे थे, ओवर स्ट्रेस में थे, रिश्ते भारी भरकम होते जा रहे थे, पैसा आ नहीं रहा था, चीज़ें बोझिल हो रही थी, तो उन चीज़ों से आप छुटकारा पाते दिखाई दे रहे हैं। मतलब उन चीज़ों को आपने रिलीज़ किया है, उन चीज़ों को छोड़ा है और आपने महसूस किया कि समय के साथ, फ्लो के साथ अगर चलेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली आना होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी आपके रिसेंट पास्ट में हो सकता है। जो लंबे समय से परेशानी, दिक्कतें चल रही थी, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप रिलैक्स करते दिखाई दिए हैं, उन चीज़ों को छोड़ते आप दिखाई दिए हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या रहने वाली है आपकी वर्गों की। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशी आ रही है। कुछ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि कुछ चीज़ों में आप लव लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप पैसे पर फोकस कर सकते हैं कि पैसा होगा तो वहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और कुछ चीज़ों के लिए ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ों से लंबे समय से आप जूझ रहे थे, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, और तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। वहाँ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि वहाँ जो भी परेशानी, दुविधाएं आपकी लाइफ में रही थी, पास्ट में रही थी, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं और एक नई स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नई चीज़ें स्टेबल हो रही हैं।
नए सब कुछ अच्छा आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि वो वहाँ आप खुशहाली महसूस करने वाले हैं। जो परेशानी जो दुविधाएं थी वो ख़त्म हो गई होने वाली हैं और आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। देख लेते हैं अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी या नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है वर्गों की लाइफ में, चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसको लेकर आप काफ़ी हैप्पीनेस महसूस करने वाले हैं, खुशी महसूस करने वाले हैं। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, या फिर जो हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपका दोस्त सहेली हो सकता है, उसको आप ऑलरेडी जानते हैं और अभी उनके साथ आप मतलब शादी करना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, आपकी दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है और वहाँ आप स्टेबिलिटी महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। जो नया पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे धीरे करके आएगा। अभी मतलब बातें हो सकती हैं रिश्ते के बारे में, वो बातें चल सकती हैं, लेकिन जो रिश्ता है वो मतलब उस शादी है या उसमें थोड़ा सा समय वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। तो बैठी हुई एनर्जी का मतलब होता है थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो ये 9 ऑफ कप्स का प्यार कार्ड बता रहा है वो बता रहा है कि काफ़ी जो भी बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ आप काफ़ी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी। जैसा पर्सन आप चाहते थे वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको खुशियाँ देगा, आप उनके साथ एंजॉय करेंगे और आपकी लाइफ अच्छी जा सकती है। देख लेते हैं अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे या फिर अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, जिससे आप फिलहाल के लिए आपकी दूरियां बनी हुई हैं, सेपरेशन बना हुआ है, वो आपसे बातें नहीं कर रहा था, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जी नहीं। अभी जो पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे या जिस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप था, उन जिनके साथ आपका रिश्ता था, तो शायद कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा है। तो या तो वो आपका जो पर्सन है वो ऐसा महसूस कर रहा है या फिर उसके प्रति आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उठ कर चलेंगे, कोई सॉल्यूशन हल निकालेंगे बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, तो उस चीज़ में भी आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो एंजाइटी स्ट्रेस के दिखाई दे रहे हैं, परेशानी दुविधा के दिखाई दे रहे हैं, कोई हल इसका दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं और परेशानी दुविधा इधर दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो अगर आप पुराने पर्सन के साथ वापस जाना चाहते हैं तो अगर आप हल निकालने की कोशिश करेंगे बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में दुविधा में रहने के, तो उसका भी हल निकल सकता है, वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, कोई आप हल निकालते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं आपको कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई ट्रूथ बाहर आ रहा है, कोई सच बाहर आ रहा है। जो धोखा मिला है, जो स्ट्रेस मिला, जो एंजाइटी मिली है, तो शायद कहीं ना कहीं वो आपकी बाहर आ सकती है। और अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे,
तो शायद वो परेशानी, वो दुविधाएं आपकी ख़त्म हो सकती हैं और यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी दे रही है वो अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है और नए पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है और काफ़ी स्टेबिलिटी आप उसके साथ महसूस करने वाले हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, दूसरे को पहचानना है, दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेना है, क्लैरिटी लानी है, क्लियर कट बातें करनी है, तभी आप आगे जा सकते हैं, तभी आपको खुशी मिल सकती है। उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको दुविधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना अगर अब तक नहीं शुरू किया तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे काफ़ी खुशी देता है, वीडियो बनाने में मदद करता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।